विवाद हुआ। हरीश और उस लड़की का संबंध तो बन गया क्योंकि दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। दोनों के बीच में प्रेम था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन लड़का सिर्फ उसे यूज कर रहा था और शायद इसीलिए उसने राहुल पटेल के साथ सेक्स करने के लिए भी दबाव बनाया। पूरी घटना दुर्ग जिले की है और अंतिम जो चरण है, साक्ष्य मिटाने के लिए शव को दुर्ग से रायपुर फेंका जाना, वो केवल रायपुर में घटित हुआ है। फिर भी लगभग 60 लाख रुपए के आसपास की चोरी के सामान इन तीनों के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। अब पुलिस ने चोरी और मर्डर का केस एक साथ कैसे सॉल्व किया, इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। रायपुर पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जाने जाती है और इन दिनों हत्या करने के दौरान वो योजना का हिस्सा था। चैट भेजा जाना युवती के मोबाइल से उसके सहेली को, वो योजना का हिस्सा था कि इस चैट को सुसाइड के तौर पे प्रस्तुत किया जा सके। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मर्डर को किया गया, तो ये कौन लोग थे सर? कितने लोग इस पूरे मर्डर केस में शामिल थे और क्या किस तरीके पैटर्न कैसे अपनाया गया सर? किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा ना करें। फिर से कह रहा हूँ, जमाना बहुत खराब है। लोग आपके दिल से नहीं, आपके हुस्न से प्यार करने लगे हैं। ऐसे बहुत मामले सामने आ चुके हैं जिसमें यही देखा गया है और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और जमाना बहुत ख़राब हो गया है। मैं पहली लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों लड़के लड़कियों के बीच में रिलेशनशिप में बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं। इसलिए लड़कों से भी कहूँगा, स्पेशली लड़कियों से कहूँगा कि किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत बार सोचे समझे, क्रॉस चेक करे, उसे जाने, उसे समझे और कोशिश करे रिलेशनशिप में ना ही जाए। ज़माना इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि जिसके ऊपर लड़कियां भरोसा कर रही हैं या फिर जिसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही हैं, वो लड़के किस तरह से धोखा दे रहे हैं। लड़के कहेंगे कि भैया एक मामले से आप सारे लड़कों को जज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें लड़कियों को झांसे में लिया गया है और उसके बाद उसके साथ जो हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। रायपुर का केस है। 22 नवंबर को रायपुर के अमलीडी इलाके के सोलस हाइट्स कॉलोनी में एक लाश मिलती है। लाश 16 साल की एक लड़की की थी। रायपुर के काशीपारा की रहने वाली थी। नाबालिग है, 16 साल की उम्र है, इसलिए इसका नाम हम नहीं बता सकते। पुलिस को एक लाश मिली थी और लाश के साथ कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले थे जिसमें लड़की ने या फिर लड़की के थ्रू लड़की के मोबाइल नंबर के साथ में मैसेज गया था। अपनी सहेलियों को उसने भिजवाया था या फिर भेजा था, इसके बारे में बताऊंगा कि उसने भेजा था कि उसने लड़के ने भिजवाया था। मैं जीना नहीं चाहती, मरना चाहती हूँ, मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। सुसाइड, इस मर्डर केस को जो आरोपी हैं हरीश पटेल, वो सुसाइड का रूप देने की कोशिश में लगा हुआ था। ठीक 1 महीने बाद इस केस का खुलासा होता है। रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा, एसएसपी डॉक्टर लालूमेद सिंह, पुलिस के आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि 22 नवंबर को जो लाश मिली थी वो सुसाइड केस नहीं था, उसकी हत्या की गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मारा था। किसके साथ मिलकर मारा था? हरीश पटेल और उसके साथ साथ राहुल पटेल, ये हरीश का दोस्त है जो इस केस में फरार है। पुलिस ने खुलासा करते बताया कि हरीश पेशेवर चोर है। इसने सिर्फ एक चोरी नहीं, 2 चोरी नहीं, इसने रायपुर के अलग अलग इलाकों में 11 चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और हरीश के साथ जो लोग नज़र आ रहे हैं, इसमें एक लड़की है उषा राठौर, ये दुर्ग की रहने वाली है, और उसके साथ में एक अरविंद नेताम, ये चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उषा राठौर के घर पर ज़मीन पर उसने सोने चांदी के जेवर दफन कर दिया था। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। लगभग 60 लाख रुपए के आसपास के चोरी के सामान इन तीनों के कब्जे से पुलिस ने बरामद किए हैं। अब पुलिस ने
चोरी और मर्डर का केस एक साथ कैसे सॉल्व किया, इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। रायपुर पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जाने जाती है और इन दिनों जब भी कोई कांड होता है, जब भी कोई अपराध होता है, तो पुलिस सबसे पहले 2 चीज़ जरूर करती है। एक सीसीटीवी कैमरा खंगालती है और दूसरा मोबाइल लोकेशन ट्रैक करती है, ट्रेस करती है। इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। 22 नवंबर को जब लड़की की लाश मिली तो उससे रिलेटेड नंबर खंगाले गए। पता किया गया कि लड़की 19 तारीख से अपने घर से लापता थी। लड़की केटरिंग में काम करती थी तो अक्सर बाहर जाना होता था। शायद उस दिन भी इस लड़की ने 19 तारीख को अपने घर वालों को यही कहकर दुर्ग आई थी कि काम से जा रही हूँ, जबकि इस लड़की को मिलने के लिए बुलाया था हरीश ने दुर्ग में। लड़की दुर्ग पहुँचती है और हरीश उससे पहले से तैयारी कर रखा था। दुर्ग के होटल में हरीश ने 2 कमरे बुक किए। एक कमरे में राहुल को ठहराया और दूसरे कमरे में खुद और उस लड़की को अपने साथ रखा। 19 तारीख हो गई। उसके बाद 20 तारीख को संबंध बनाने को लेकर विवाद हुआ। हरीश और उस लड़की का संबंध तो बन गया क्योंकि दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। दोनों के बीच में प्रेम था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की एक तरफा प्यार करती थी लेकिन लड़का सिर्फ उसे यूज़ कर रहा था और शायद इसीलिए उसने राहुल पटेल के साथ सेक्स करने के लिए भी दबाव बनाया। राहुल हरीश का दोस्त है लेकिन लड़की ने इस बात से इनकार किया। लड़की ने साफ कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं। और इसी बात को लेकर इनके बीच में 20 नवंबर को काफ़ी विवाद हुआ और विवाद इतना हुआ कि हरीश और राहुल ने दोनों ने गमछे से गला को घोट दिया। गला घोटने के साथ साथ उसके मुंह को बंद किया और जब तक उसकी जान नहीं चली जाती तब तक ये दोनों दबाए रखे। लड़की की मौत हो गई, सांस टूट चुकी थी। अब होटल के कमरे से बाहर निकलना था, होटल से बाहर निकलना था। इन दोनों ने प्लान किया कि लड़की की तबीयत खराब हो गई है, ये कहकर हम दोनों निकलते हैं। होटल से कहा, होटल मैनेजमेंट से, कि लड़की की तबीयत खराब हो गई है, हम डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। तुरंत दोनों रूम को इन्होंने चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद इन दोनों के सामने चुनौती थी कि लड़की का मर्डर तो कर दिया, अब इसके शव को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। इन दोनों ने प्लान किया कि इस लड़की का शव होटल में नहीं छोड़ना है, हमें इसे बाहर फेंकना है, कहीं ठिकाने लगाना है। इन दोनों ने प्लान किया कि ये बताएंगे होटल वालों को कि लड़की की तबीयत खराब हो गई है, बेहोशी की हालत में है, उसे तत्काल अस्पताल लेकर जाना है। दोनों कंधे में लड़की को डाले, नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद होटल मैनेजमेंट से कहा कि हम चेकआउट कर रहे हैं, लड़की की तबीयत खराब हो गई है, हम अस्पताल जा रहे हैं। ये दोनों बाइक में थे और बाइक में एक गाड़ी चलाया और दूसरा पीछे बैठा और लड़की को रखा बीच में, गोद में। सोचिए, लड़की की जान चली गई है, वो डेड बॉडी थी लड़की की। डेड बॉडी को इन दोनों ने बीच में रखा और बाइक चलाते हुए रायपुर पहुंच गए। रायपुर के अमलीडी इलाके के 16 हाइट्स एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी के खाली प्लाट में इन दोनों ने उसके बॉडी को फेंक दिया। और बॉडी को फेंकने से पहले इन्होंने होटल के रूम में बैठकर लड़की की सहेली को एक मैसेज भेजा। इन दोनों ने प्लान कर लिया था कि मर्डर तो कर दिए लेकिन इसमें फंसना नहीं है और इससे बचने के लिए इन्होंने लड़की की सहेली को मैसेज किया कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं दुनिया से अलविदा होना चाहती हूँ। इस तरह की उसने मैसेज भेज दिया और लड़की की लाश मिलती है रायपुर के कॉलोनी में। न्यू राजेंद्र नगर इलाके का ये इलाका है जहाँ पे लाश मिली है। 22 नवंबर को पुलिस लाश को देखती है, जांच शुरू करती है, घर वालों तक पहुँचती है, घर वाले कहानी बताते हैं। पुलिस जांच में ये पता चलता है कि आखिरी बार तेलीबांधा इलाके के देवारपारा बस्ती में लड़की देखी गई थी। किसके साथ देखी गई थी? तो इन 2 लड़कों के साथ में,
हरीश और राहुल के साथ, सबसे ज़्यादा हरीश के साथ देखी गई। कैमरा भी खंगाला गया, कैमरे में फुटेज में दोनों साफ साफ नज़र आ गए और उसके बाद इसका लोकेशन ढूंढना पुलिस ने शुरू किया। ये काफ़ी बार, कई बार अलग अलग लोकेशन बदलता रहा, भागता फिरता रहा, पुलिस जांच में जुटी रही। तब तक पुलिस को ये मालूम चल चुका था कि ये लड़का चोर है और साथ साथ सस्पेक्टेड भी है मर्डर के केस में। पुलिस ने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने सारे नेटवर्क को एक्टिव कर दिया और लोकेशन मिला प्रयागराज का। पुलिस की एक टीम प्रयागराज पहुंचती है, आरोपी को गिरफ्तार करती है। साथ ही साथ आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान हरीश से पूछताछ की जाती है। तब हरीश बताता है कि मैंने 11 घरों में चोरी भी की है और चोरी का सामान लेने के लिए पुलिस पहुंचती है रायपुर से दुर्ग। जमीन में गाड़कर इन्होंने जेवर को रखा हुआ था। जमीन से जेवर को निकाला गया और उसके बाद इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने वो सभी जुर्म को कबूल किया जो इसने किया था। अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर, साथ ही साथ 11 अलग अलग घरों में चोरी की वारदात को अंजाम। हरीश से राहुल के बारे में पूछा गया, राहुल कहाँ है? तो राहुल के बारे में इसने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि राहुल जल्द पकड़ा जाएगा, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह इसने एक गर्लफ्रेंड का नहीं, एक लड़की का भरोसा और विश्वास भी कत्ल किया है। मैंने इसलिए कहा कि ज़माना बहुत ख़राब है। किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्रॉस चेक के साथ साथ उस लड़की की पूरी बायोग्राफी होनी चाहिए, उसकी पूरी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। किसी पर भी आँख मूंद के भरोसा ना करें। फिर से कह रहा हूँ, ज़माना बहुत ख़राब है। लोग आपके दिल से नहीं, आपके हुस्न से प्यार करने लगे हैं। ऐसे बहुत मामले सामने आ चुके हैं जिसमें यही देखा गया है और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ज़माना बहुत ख़राब है। नवंबर महीने में एक 16 वर्षीय युवती की लाश मिली थी, जिसके बारे में पतासाजी शुरू की गई तो पता चला कि देवार मोहल्ला के 2 युवकों के साथ उनके पारस्परिक संबंध थे। हालांकि पूरी घटना दुर्ग जिले की है और अंतिम जो चरण है, साक्ष्य मिटाने के लिए शव को दुर्ग से रायपुर फेंका जाना, वो केवल रायपुर में घटित हुआ है। फिर भी कि रायपुर में घटित हुआ था तो इसलिए क्षेत्राधिकार की चिंता किए बगैर रायपुर पुलिस ने उस ब्लाइंड मर्डर को दर्ज किया और उसमें तफ्तीश शुरू की। विवेचना के दौरान जब ब्लाइंड मर्डर का डिटेक्शन करने के दौरान जब पता चला और उसके बारे में और आसूचनाएं प्राप्त की गई तो पता चला कि ये दोनों व्यक्तियों ने, जो मर्डर के आरोपी हैं, उनके द्वारा फरवरी से सितंबर अक्टूबर महीने तक करीब 11 चोरियां भी की गई हैं। तो ये आपके सामने जो रखा हुआ है, करीब 400 ग्राम सोना, करीब 2-3 किलो चांदी और अन्य जो उनके बिलोंगिंग्स थे, मोबाइल, गाड़ियाँ वगैरह, ये सब उन 11 चोरियों से संबंधित है। चुनौती कुल मिला के ये रही, मर्डर की चुनौती बताएं तो, कि मर्डर को, घटना को अंजाम देकर शव को फेंका गया रायपुर में। साथ ही साथ जो मृतिका थी उसके मोबाइल से ऐसे चैट्स का आदान प्रदान किया गया जिससे कि वो मृत्यु सुसाइडल लगे, ना कि होमिसाइडल। तो युवती के फ़ोन में जो चैट्स मिले कि मैं अब जीना नहीं चाहती, ज़िंदगी से निराश हो गई हूँ, इत्यादि इत्यादि, और ज़ाहिरा निशान चोट के भी नहीं थे, तो प्रोफेशनली किया गया था, जिससे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो होते हैं वो और जो चैट्स हैं उसे मिला के पुलिस कंफ्यूज हो जाए और उसको सुसाइड मान ले। फिर पुलिस ने गंभीरता से जांच की और वो निकला, साथ ही साथ 11 प्रकरण निकले। तो सभी 2-3 थाना क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, SCCU, सभी बधाई के पात्र हैं इस महत्वपूर्ण विवेचना के लिए। सर, जो काफ़ी ज़्यादा ऐसी घटनाएं घट रही हैं। नाबालिग जो एज ऑफ कंसेंट है उसके पहले यंगस्टर्स का जो मिलना जुलना या रिलेशनशिप्स हैं वो हो रहे हैं, भले ही कानून में उसको नहीं माना गया हो, तो हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगी थी, इनका कहना यही है। एक सवाल जो आपने कहा था कि मर्डर दुर्ग में हुआ और बॉडी को यहाँ लाया गया, तो कैसे लाया गया सर? मर्डर गाड़ी में लाया गया, उसके फुटेज भी हैं होटल से।
तो कार में लाया गया था, किस में लाया गया था, प्राइवेट कार थी या टैक्सी? किस चीज़ में लाया गया था? बाइक पे लाया गया, बाइक पे बैठा के लाया गया। जो चोरियां की हैं लोग, मतलब छत्तीसगढ़ में बस की है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी ये कैसे पैटर्न था? सर ये छत्तीसगढ़ में भी और जिले थे क्या सर जहाँ पर ये चोरियाँ 11 की 11 रायपुर की हैं, ओके 11 की 11 रायपुर की हैं, आउटर के थानों में ये चोरियाँ की गई हैं। और किसी जिले के बारे में हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो दूसरा आरोपी फरार है वो इस मामले में जो पकड़ाया है उससे ज़्यादा होशियार था, तो हो सकता है कि महासमुंद, दुर्ग, इन जिलों में उसने प्रयास किया हो। इसके बारे में साक्ष्य किसी होटल वगैरह में इसका मर्डर हुआ था या ऐसे कई जगह पे? होटल में हुआ था। तो होटल से ऐसा सबको लेकर बाइक में आना एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। जी जी। और होटल में इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, तो सीसीटीवी फुटेज मिला उसके बारे में, बताएं आप, बताएं। सीसीटीवी फुटेज मिला है, कमरे में गले दबा करके उसकी हत्या कर दी गई है। बाद में वहाँ से गोदी में लेकर के कि ये बीमार है करके होटल से बाहर निकाला गया। अब जिस बाइक से वहाँ गए हुए थे उसी बाइक में बीच में उसको बैठा करके सीधे टोल प्लाजा होते हुए उसको ला करके यहाँ फेंका गया था। इन सभी जगहों के हम लोगों के पास में सीसीटीवी फुटेज के एविडेंस अवेलेबल है। वजह क्या थी, किन कारणों से हत्या? बहुत सर, और ये जो जखीरा बरामद हुआ, ये सब हुआ, उनको जैसे आपने कहा कि दे वाज वेरी टेक्निकली इनहेंस्ड पर्सन थे सारी चीज, तो आप लोगों ने कैसे इसको क्रैक किया, कैसे पकड़ा और ये सब कहाँ? तो क्रैक तो आप जानते ही हैं, मल्टीपल अप्रोचेज होते हैं। सीसीटीवी देखे गए बहुत सब जगहों के, हालांकि मर्डर के पास के सीसीटीवी धुंधला था, लेकिन चोरियों में कुछ सीसीटीवी मैच अच्छे से कर गए। जो सीसीटीवी तो अब तुरंत घटना के तुरंत बाद लिया ही जाता है, तो सारे सीसीटीवी जो एनालाइज किए गए फरवरी से लेकर अक्टूबर तक, प्लस मर्डर के स्पॉट का सीसीटीवी, उसको मैच कराया गया। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सबसे खराब था क्वालिटी में अगर देखें आप तो, बट कुछ चोरियों का सीसीटीवी फुटेज रिलेटिवली बेटर था, वो मैचिंग की गई। CDRs देखे गए, नंबर से बहुत सारे बदले हुए हैं। 6-7 राज्यों में घुमा है मर्डर के बाद, फाइनली यूपी से पकड़ा गया है। रात की घटना है और रात को ही लेकर के आज बताया ना नारद जी, मैं बड़ा फ्रैंकली देखिए बात करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मीडिया से खुला संवाद हो, भले ही क्रिटिसिज्म मेरे हाथ आए। 50 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक लड़की बीच में बैठी है, पुलिस वाला भी, मतलब कोई रीज़न नहीं है सस्पिशन होने का। हम लोग की भी जो ब्रीफिंग है कि लड़की है तो मत छेड़ो, आवारा टाइप के दिखे तो ही छेड़ो, बहुत बार शिकायतें भी आ जाती हैं कि पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती रोक दिया परिवार को। तो जो भी कंस्ट्रेंट्स हों, ऑल सेड एंड डन, जो प्रैक्टिस है ज़मीन पे, जो आदमी है उसका डिसीजन मेकिंग क्या है, चारों सारे फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं। ब्रीफिंग होती है, कुछ ट्रेनिंग होती है, कोई ज़मीन पे डिसीजन लेने वाला है वो क्या सोच रहा है, कुछ समय है, कुछ रात है, कोई टाइम है, पर्व का त्यौहार का टाइम है, कुछ अलग टाइप की पुलिस की एक्टिविटी चल रही है। तो सारी चीज़ें जो भी हों आ पाए। मैं इतना ज़रूर बताया कि जाहिरा चोट के निशान नहीं थे, उन्होंने ध्यान रखा था मारते समय कि ब्लीडिंग वगैरह ना हो, बहुत ज़्यादा शरीर बाल वगैरह बिखरा हुआ ना दिखे, तो परहैप्स वो गाइज डिस्गाइज कर पाए उस मूवमेंट को। उसी हिसाब से बताया उषा राठौर के घर में इसे रखा गया था, दुर्ग में। सर, आपने एक चीज का जिक्र किया था कि इससे कुछ सोनों को गाड़ भी दिया गया था। वही उषा राठौर के घर। हाँ जी सर, तो इस पे एक सवाल था सर, जिस जगह से निकाला गया था उसकी जानकारी पहले नहीं थी और FIR में 5 लाख का केस दर्ज किया गया था DD नगर में पहले। तो मैं 11 प्रकरण बता रहा हूँ, 11 प्रकरण टोटल 11। DD नगर का एक हो सकता है 5 हो, और बाकी सारे प्रकरणों को मिलाएं तो सबका मसूल टोटल मसूल का लगभग 60 लाख रुपए का। एक तो जिनका इन्होंने माल रखा था। मैं रिपीट करता हूं, मर्डर में 2 आरोपी थे, हरीश और राहुल। हरीश गिरफ्तार हो चुका है, राहुल अभी भी फरार है। चोरियों की बात करें, जो मर्डर के पहले की घटना है 6 महीनों में, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो चोरी करने वाला है, 2 वैसे जो उसको प्रश्रय दे रहे थे, जरूरत पड़ने पर उसे पैसे भी दे रहे थे, और चोरी का माल जो छुपा कर रखे थे। अन्य जो लोग हैं, कुछ और लोग हैं, क्योंकि इन दोनों को प्रश्रय देने वाली बातें बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, तो हम CDR एनालाइज करें तो कैसे एनालाइज करें, करीब 8-10 लोग हैं जो इनको डिफरेंट टाइम्स पे, हर एक चोरी के बाद मैं बताया रायपुर छोड़ के कहीं और रहते थे। चोरी के बाद पैटर्न था रायपुर छोड़ के कहीं और ही रहते थे। हत्या करने के दौरान वो योजना का हिस्सा था चैट भेजा जाना युवती के मोबाइल से उसके सहेली को,
वो योजना का हिस्सा था कि इस चैट को सुसाइड के तौर पे प्रस्तुत किया जा सके। सर जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मर्डर को किया गया, तो ये कौन लोग थे सर, कितने लोग इस पूरे मर्डर केस में शामिल थे और क्या किस तरीके पैटर्न कैसे अपनाया गया सर, कोई चीजों को देखकर ये इनका पहला मर्डर था। चोरियां 1 दर्जन कर चुके थे, मर्डर इनका पहला था। तो प्रोफेशनली होने के बावजूद 2 लोग थे, मैं तो पहले ही बताया कि युवती के 2 दोस्त थे, जो एक हरीश पटेल और एक राहुल, दोनों देवार बस्ती के हैं। युवती खुद ही काशीराम नगर की थी, तो उनमें पड़ोस का क्षेत्र है दोनों, तो इन दोनों में जान पहचान थी काफ़ी दिनों से। दोनों इतने शातिर थे कि चोरी के बाद भी इनका लोकेशन अगर आप एनालाइज करें तो चोरी करने के तुरंत बाद जिला छोड़ देते थे। दूसरा जो पहलू है, जो कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, ब्रोकन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दर्जनों लोग हैं जो इनको आश्रय देते हैं। उसमें से 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। अगर आप देखेंगे तो कुल 3 गिरफ्तारियां हैं, एक अरविंद नेताम और एक उषा राठौर, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उषा राठौर के यहाँ से इसमें से करीब 70% माल उसके घर के अंदर ज़मीन में गड़ा के रखा भी हुआ था, शेष माल हरीश के नॉलेज में था।